हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स में। तो यदि मैं अच्छी हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए कि मैं अपने बालों की देख रेख किस तरह से करती हूँ। एक हाउसवाइफ होने के बाद में भी बालों को इम्पोर्टेंस देना बहुत मुश्किल काम है, और एक रूरल लाइफ है, वो भी एक विलेज लाइफ में मैं रहती हूँ। तो चलिए फिर मैं बात करती हूँ अपने टॉपिक पे कि मैं किस तरह से अपने बालों की केयर करती हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं किसी भी शैम्पू पे डिपेंड नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रांड का शैम्पू हो। मैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई बिलीव नहीं करती। यदि मुझे कितना भी बड़ा, क्योंकि उससे क्या आगे अपने जो जो बालों की जो ग्रोथ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। ये मैंने रियलाइज़ किया है। मैंने काफ़ी दिन बालों के साथ में भी जो मतलब बहुत सारे, मैं कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे, तो उनका मैंने यूज़ किया तो मुझे लगा कि ये बालों को अपने कमज़ोर ही नहीं, वो हमें हमारे जो बालों की ग्रोथ होते हैं उसको भी रोक देते हैं, और हमारे बालों की जो वो होती है वो एकदम वीकनेस की कगार पे आ जाती है, और हम ये सोचते हैं कि कमज़ोरी है, ये है, वो है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब तो मेरे बाल कितने लंबे हैं, और ये हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे बाल शायद काफ़ी लंबे हैं अकॉर्डिंग टू मतलब और गर्ल्स की बजाय मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं। तो मैं इन बालों में समय समय पर मैं किस प्रकार का इनको पोषक तत्व देती हूँ कि इनकी ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है, और इनको मैं कट भी कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बैठने से ये नीचे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे मिट्टी होने के बावजूद जैसे बैठते उठते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो इसलिए मैं इनको कट कर लेती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं मेरे बालों के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो मैं है जो हमारे यहाँ पे मिलती है मुल्तानी मिट्टी, जो मैंने काफ़ी वीडियो में आपको दिखाया है। मैं मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ, जो उसको पहले भिगो दिया जाता है और उसके बाद में इसको थोड़े थोड़े ऐसे इस तरह से करके मैं बालों में उसको लगा लेती हूँ। और महीने में मेरा ये टारगेट्स रहता है कि मुझे किस दिन दही का इस्तेमाल करना है, कि अपने बालों में दही जो है उसको भी मैं लगा के रखती हूँ। और जिससे कि भाई हमारे, क्योंकि दही में इस तरह के काफ़ी मात्रा में जो है पौष्टिक वो होते हैं, जो हमारी बालों को जो मेन जो ज़रूरत होती है वो पूर्ति करता है। शैम्पू में किसी भी शैम्पू हो, चाहे कोई भी कितना भी ब्रांड का शैम्पू हो, उसमें इस तरह का कोई भी पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। उसके बावजूद जैसे और भी है, एलोवेरा जेल है। जैसे एलोवेरा जेल हमारे यहाँ पे एलोवेरा शुद्ध मात्रा में मिलता है। जैसे कोई भी मार्केट का एलोवेरा नहीं लेके आते हम, यहाँ पे हमारे पास में एलोवेरा होता है, उसको हमने कट किया और हमारे बालों में हमने रब किया, तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से ही मैं छाछ का भी इस्तेमाल करती हूँ। जैसे छाछ में मुल्तानी मिट्टी को भिगो दिया और फिर उसको हमने लगा लिया, और उससे हमने हमारा सर धो लिया। ये नहीं है कि हम शैम्पू का इस्तेमाल नहीं, लेकिन कभी कभार हम शैम्पू का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो विलेज में जो दादी अम्माई हमारी थी वो बताती थी, तो मैं उसी तरह से मेरे बालों को प्रॉपरली रूप से वही चीज़ देना मैं आवश्यक समझती हूँ। कि आप देख सकते हैं कि उनके बाल कितने लंबे होते थे और कितने अच्छे काले घने होते थे। तो उसी तरह से मैं इसी तरह से अपने बालों में समय समय पर मैं अपने बालों की केयर करती हूँ। और जो सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मैं उसी को गुनगुना करके और अपने बालों में उसकी मालिश करती हूँ। मैं अपने आप ही मेरी मालिश करती हूँ, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो अन्य ऑयल में इस तरह की चीज़ नहीं पाई जाती है। जो सरसों का तेल बोला जाता है हमारे उसमें माना जाता है कि जैसे हमारी सब्जी बनती है उसी तेल से। यदि आप कहोगे तो मैं अपने वीडियो में उसको भी दिखा दूंगी कि भाई वो किस तरह का होता है। शायद आई होप आप सभी को पता होगा कि मस्टर्ड ऑयल किस तरह का होता है। तो उसको थोड़ा सा चूल्हे पे थोड़ा सा गुनगुना करके और उसका भी मालिश करें। उसमें एक नींबू होता है, नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। नींबू के रस से ये होता है कि हमारे जितने भी वीक बाल होते हैं वो उतर जाते हैं। जितने भी वीक हमारे बाल होते हैं वो नींबू से सारे निकल जाते हैं। बट ये है कि हमारे बालों में जो शाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत अच्छी वाली चमक आ जाती है नींबू डालने से। उसके बावजूद भी काफ़ी मात्रा में इस तरह की जो रेमेडीज़ हैं
जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। यदि आप वीडियो के द्वारा यदि देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की रेमेडीज चाहिए, तो मैं आपके लिए प्रॉपरली रूप से लेके आऊँ। ये बस इतना ही था कि मैं अपने बालों की जो ग्रोथ है, मैं अपने बालों की एक विलेज वाइफ हाउस वाइफ होने के बाद में किस तरह से अपने बालों की केयर करती हूँ, तो सिर्फ मैंने यही बताया है अपने बालों में। यदि आप इनमें से बताए गए कोई भी नुस्खे को आजमाना चाहते हैं और प्रॉपरली रूप से देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए वही भी वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम।